से आम आदमी पार्टी प्रत्याशी अर्चित गुप्ता जी मेरे साथ मौजूद हैं। पहले भी अर्चित गुप्ता जी से काफी बार बातचीत हमारी हो चुकी है, मजबूती से ताल ठोक रहे हैं अपने विधानसभा में। क्या समीकरण लग रहे हैं? अब तो कंफर्म हो चुका है, फॉर्म भी कंफर्म हो चुका है, अब तो मैदान में उतर ही गए हैं पूरे तरीके से। तो क्या लग रहा है, कैसे लड़ाई लड़नी चाहिए? देखिए, मैदान में तो पिछले 5 सालों से हम लगातार हैं। ये कह सकते हो आप, कांग्रेस वाले पिछले 5 साल पहले मैदान में आए थे और फिर बीते 6 में आए। भाजपा वाले ना तो पहले मैदान में थे ना आज मैदान में। तो ये कह सकते हैं कि जितना हम घूम रहे हैं वार्डों के अंदर, जो स्थिति आज की डेट के अंदर सिविल लाइन्स विधानसभा की है, सिविल लाइन बन चुकी है। अभी उस गेट के उधर से आ रहे थे, बहुत ज्यादा कचरा हो रहा था, गंदगी हो रही थी। तो किस तरीके से जनता को राहत है, लोगों को सोचना पड़ेगा। ये मौका जो 5 साल में मिलता है, इस मौके को बुनाना पड़ेगा और एक ऐसे व्यक्ति को वोट देना पड़ेगा जो क्षेत्रीय हो, क्षेत्र में पैदा हुआ हो और उनके लिए काम करे और क्षेत्रीय समस्याओं को समझता भी हो। लगातार हम घूम रहे हैं, हम पूछते हैं जाकर कि भाई क्या समस्या क्षेत्र की है। कोई राशन कहता है, कोई बिजली कहता है, कोई सड़क कहता है, कोई कचरे की गाड़ी कहता है। हर तरीके की समस्या। अभी आप देखेंगे सरकारी स्कूलों की स्थिति इसी वार्ड के अंदर ऐसी है कि मतलब सुलभ शौचालय की स्थिति ऐसी नहीं होती है। छोटे बच्चों का जीवन ऐसा कर दिया है कि जैसे गरीब लोगों के बच्चों को पढ़ने का हक ही ना हो। गरीब बच्चों के बच्चे भी बच्चे हैं। जिस चीज को दिल्ली में दिखाया है, प्राइवेट स्कूलों से अच्छे सरकारी स्कूल बनाए हैं और उसी हिसाब से अब जयपुर में भी काम करना होगा, सिविल लाइन्स में भी काम करना होगा। इसी को लेकर के हम जनता के बीच में जा रहे हैं और वोट भी मांग रहे हैं और जनता का आशीर्वाद मिल भी रहा है। ठीक है, बिल्कुल। जैसे आप जनता को बता रहे हैं, अपने पैम्पलेट जो आपने छोटे छोटे हाथों में लिए बता रहे हैं कि इस बार जो है बदलाव जरूरी है, तो जनता का जो रिस्पॉन्स है उधर से क्या आ रहा है? जनता चाहती है बदलाव जरूरी है? क्योंकि हम यहाँ भी खड़े हैं, बस्ती की आप बस्ती के आसपास खड़े हैं, यहाँ की जो स्थिति है वो भी बेहद बदहाल स्थिति है। तो जनता आपको क्या रिस्पॉन्स कर रही है? देखिए, सबसे पहले तो जनता वोट देने के लिए मना कर देती है। जनता इतनी बार ठगा चुकी है खुद को। लोग कहते हैं कि वोट लेने तो आप लोग आ जाते हो पर काम करने नहीं आते। फिर उनको बताना पड़ता है कि साहब ये पार्टी दूसरी है, ये दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी उनकी पार्टी है। फिर वो उनको ट्रस्ट होता है, अच्छा अरविंद जी तो अच्छा काम करते हैं, बोला वो तो वादे करते हैं जो स्टार्टिंग के 3 महीने में पूरे कर देते हैं, बाकी तो आखिरी के 3 महीने का इंतजार करते हैं, फिर वापस घोषणा करते हैं, फिर अगले 5 साल खराब करके फिर 3 महीने का इंतजार करते हैं। तो अरविंद जी का नाम लेते हैं तो उनको ट्रस्ट हो जाता है कि हाँ भाई अच्छी पार्टी है, ईमानदार पार्टी है, हम आपका सहयोग करेंगे। अच्छा, अरविंद जी का नाम लेके ट्रस्ट हो जाता है और इसलिए आपने लिखवाया भी हुआ है अपनी गाड़ी के पीछे कि एक मौका अरविंद जी को। तो ठीक है, मुझे ये बताइए कि अभी आपने एक इंटरव्यू में कहा था मेरे साथ कि काले अंग्रेजों से छुटकारा दिलाने के लिए अर्चित गुप्ता जो है आ गया है, तो पूरी तरीके से मजबूत है और विश्वास है आपको कि काले अंग्रेजों से जो है छुटकारा दिला पाएंगे सिविल लाइन की जनता को? बिल्कुल निश्चित तौर कर रहे हैं। जनता को हमको मत देकर मजबूत करना होगा कि हम उनसे छुटकारा दिला पाए। हम मेहनत कर रहे हैं, हमारा काम मेहनत करना है, मतदान करना, हम पे विश्वास करना जनता का काम है। और जितना हम जा रहे हैं जनता का प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि जनता हम पे विश्वास कर रही है। ठीक है। अच्छा, कांग्रेस से सीधी लड़ाई मानते हैं या बीजेपी से? देखिए, इस समय जो हालात सिविल लाइन्स विधानसभा के हैं, इतने बागी, इतने प्रत्याशी इधर खड़े हो चुके हैं, ये चीज तो समझ में नहीं आ रहा है। पर मैं ये कह सकता हूँ कि सिविल लाइन्स विधानसभा के अंदर लोग आम आदमी पार्टी को चाह रहे हैं और आम आदमी पार्टी को आशीर्वाद दे रहे हैं और मुझे लगता है निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी सिविल लाइन्स विधानसभा सीट निकालेगी। ठीक है। अच्छा, अब तो बिल्कुल वोटिंग का टाइम भी जो है धीरे धीरे नजदीक आता जा रहा है। मुझे ये बताइए आगे की क्या कार्यकारिणी है, किस तरीके से आगे को लेकर चल रहे हैं? क्योंकि दिन भी कम रह गए, जनता को भी अपने साथ जोड़ना है, विश्वास भी उनका लेना है, तो क्या कार्यकारिणी आगे की सोच के चल रहा है? देखिए, विश्वास तो जनता अरविंद केजरीवाल जी पे करती है और उनके प्रत्याशियों पे करती है। हाँ, ये जरूर निश्चित तौर पे एकदम बात सही है कि समय बहुत कम है, भागादौड़ी बहुत ज्यादा है, लगातार लोगों के बीच में जाना है और जा भी रहे हैं। पर हो सकता है कि कुछ इलाके छूट भी जाए तो सोशल मीडिया के माध्यम से, किसी भी माध्यम से उनको इस चीज पे कन्विंस करेंगे कि हो सकता है कि इन 15-20 दिनों में आप तक नहीं पहुंच पाए। हालांकि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, हम सब पूरी कोशिश करें, हम किसी भी स्तर तक उनके पास पहुंचे। पर अगर नहीं भी पहुंच पाऊं तो मैं जनता को यही कहूंगा कि हर जो भी प्रत्याशी उसका पास्ट देखें कि देखें वो है कहाँ का, क्या वो अपनी मूलभूत सुविधाएं समझ रहा है। अगर वो समझ रहा है तो आप उनको वोट दें, अदरवाइज आप हाथ जोड़े और नमस्कार करें। ठीक है। जीतने के कितने इरादे लग रहे हैं आपको? 100% इरादे हैं। तो जनता इरादे दिखा रही है, जनता के इरादे हैं जिताने के। हमारे तो क्या इरादे, हमारे तो जीतने के, जब भी मैदान में आए हैं और जनता के इरादे जिताने के लग रहे हैं और जनता पूरा मत और समर्थन देके विजय बना रही है। जीतने की बात तो बड़े मुस्कुराए भैया, क्या लग रहा है, कितने इरादे लग रहे हैं जीतने के? वक्त है बदलाव का। अच्छा। केजरीवाल जी को मौका दिया जा रहा है। राजस्थान की जनता ने ठान लिया है, कांग्रेस बीजेपी को उखाड़ के फेंकना है। अच्छा। पहली बार ये है कि मोहल्ला क्लिनिक की वादे जो किए हैं अर्चित गुप्ता जी ने सिविल लाइन में बहुत मजबूती से उठाया है और शिक्षा के एजुकेशन के लिए जैसे बात की गई है वो बहुत ही, आज हम जैसे बाहर में निकले हुए हैं, लोगों में अवकाश भरा हुआ है। कहते हैं कि हमारे यहाँ पे आज आरटी में जाते हैं तो साइन कराने के लिए बड़ा धक्का खाने पड़ते हैं, कोई पार्टी मिलता नहीं है।
जिस तरीके से आज आश्वासन दिया अरविंद केजरीवाल जी के लिए नीतियों के ऊपर अर्चित गुप्ता जी ने, उससे जनता बहुत गुस्सा है। और राशन कार्ड की और राशन ना मिलने की तो बहुत गुस्सा इस बार जनता में और वार्ड के लोगों में भरा पड़ा। ठीक है भैया, आपका क्या कहना है? बीजेपी के पैम्पलेट भी लिए हुए हैं, पट्टा भी पहना हुआ है, टोपी भी लगाई हुई है, क्या लगता है? आम आदमी पार्टी, सॉरी माफ करिएगा, आम आदमी पार्टी की, तो क्या लगता है सत्ता लाकर रहेंगे आम आदमी पार्टी की? देखिए, सत्ता है या नहीं है, हम ये जानते हैं कि लोगों को बदलाव की बहुत ज्यादा जरूरत है और लोगों को उस बदलाव के लिए ही अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए आम आदमी पार्टी को लाना पड़ेगा। और भाजपा और कांग्रेस को तो मेरे हिसाब से, मेरी उम्र 28 साल हो चुकी, मेरे हिसाब से मैंने 5 कार्यकाल तो देख लिए जिसमें भाजपा कांग्रेस चलती रही। मुझे नहीं लगता किसी भी सरकार ने कुछ बदलाव किया है। कोई भी मंत्री आते हैं, विधायक आते हैं, वो वादा कर जाते हैं, कोई काम पूरे नहीं होते हैं। तो मुझे लगता है इस बार बदलाव की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, इंदिरा से बात कर लेते हैं। मैडम झाड़ू भी पकड़ी हुई है, अर्चित गुप्ता जी को भी दिखा रही है, लेकर आएंगे अर्चित गुप्ता जी को? बिल्कुल, हमारी पूरी कोशिश है अर्चित गुप्ता जी को लाने की। हम जिस वार्ड में, जिस क्षेत्र में आज गए हैं, लोगों ने अपनी परेशानी बताई है और लोग बाग कांग्रेस और बीजेपी की सरकार से बहुत ज्यादा नाखुश हैं और वो लोग मतलब इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं कि हमको केजरीवाल की सरकार चाहिए, क्योंकि हम लोग परेशान हो चुके हैं। हमारी परेशानी का कोई हल, कोई निवारण नहीं निकल रहा है। मतलब 4 महीने 5 महीने पहले आते हैं, अर्चित गुप्ता जी निकाल देंगे निवारण, समाधान, सब कुछ बिल्कुल निकालेंगे। इसीलिए तो लेकर आना है उनको इसीलिए तो लेकर आना चाहती है सरकार, इसीलिए तो हम। अम्मा जी, आप यहीं से हैं क्या? इधर आप जिस बस्ती में हम खड़े हैं, अच्छा इधर से ही है। वो जो आए हुए हैं, पहचानती है उनको आप? ये जो आए हुए हैं, ये जो आए हुए हैं, पहचाना इनको? हाँ, जिताऊंगा बेटा सब। इनको जिताओगे? हाँ। अच्छा, कौन सी पार्टी से है वो? मैं बेटा इतनी झाड़ू में तो किस पे, एक सेकंड, जब वोट डालने जाएंगी तो क्या निशान बताया इन लोगों ने?